दोस्तों, किसी पर भरोसा करो लेकिन किसी के भरोसे मत बैठे रहो। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बहुत ही बड़ा एक संदेश देना चाहते हैं, एक सबक देना चाहते हैं, एक सीख देना चाहते हैं। फिर भले ही आप जो है एमपी टेट, रेलवे, एसएससी, शिक्षक भर्ती परीक्षा, कोई सी भी भर्ती परीक्षा के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हों, आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, आपने यदि हम एमपी टेट ग्रेड 1 की यदि बात करें तो आपने केवल अच्छा पेपर दिया है, उसके भरोसे आप उम्मीद लगाकर बैठे हो कि मेरा रिजल्ट आएगा और उसके बाद में मेरा चयन होगा, मेरा सिलेक्शन होगा। केवल अच्छे मार्क्स के भरोसे आप ये उम्मीद लगाकर बैठे हो। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो आपके अन्य भाई बहन हैं पटवारी भर्ती परीक्षा के, जिन्होंने पटवारी भर्ती परीक्षा का एग्ज़ाम दिया था, दोस्तों उनका रिजल्ट भी आ गया था, उनका सिलेक्शन भी हो गया था, उन्होंने मिठाइयाँ भी बांट दी थी और आज जो है कि परिणाम आपके सामने हैं कि उनकी जो है ज्वाइनिंग ही अटक गई है। वो चयनित होने के बाद में, पास होने के बाद में भी दोस्तों वो फेल हो गए हैं। उनकी भर्ती प्रक्रिया, पूरी भर्ती जो है फर्जीवाड़े, राजनीति की भेंट चढ़ गई है। तो सोच लीजिए आप कि बिल्कुल व्यक्ति कुएं के पास आकर भी प्यासा लौट जाता है, तो फिर आप तो ओनली अच्छे मार्क्स लाए हो। दोस्तों, हम यहाँ पर तमाम कॉम्पिटिटर को, तमाम प्रतियोगी परीक्षा के छात्रों को एक संदेश देना चाहते हैं कि आप यदि परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, पेपर देते आ रहे हैं, तमाम एग्ज़ाम देते रहते हैं, तो आपको एक बात मन में बिठा लेना है कि सही समय पर सही काम, सही परिणाम। दोस्तों, इस बात को हम इस तरह से समझाना चाहेंगे आपको। आप कितने ही पढ़ाई करते हो, कितने ही मेहनत करते हो, कितने ही अच्छे कॉम्पिटिटर हो, बहुत ही लगनशील स्टूडेंट हो, बहुत ही अच्छे से एग्ज़ाम देते हो, लेकिन यदि आप सही समय पर कोई सा एग्ज़ाम क्लियर करके ज्वाइनिंग नहीं ले पाते, तो फिर धीरे धीरे आप आपके परिवारजनों पर बोझ साबित होने लगते हो। आपका वजन लगने लगता है। उनको जो है कि आप एक निठल्ले, निकम्मे, किताबी कीड़े दिखने लगते हो, क्योंकि वो फिर आपकी तुलना आपके बराबरी के अन्य व्यक्ति जो कि कमा रहे हैं, जिनको जो मिल चुकी है, जो काम धंधा कर रहे हैं, दो पैसे कमा रहे हैं, उनसे तुलना करने लगते हैं। तो फिर वो आप जो है उनको केवल और केवल बोझ लगने लगते हो। ये सच्चाई का भान आपको होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आप बार बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, सफल नहीं हो रहे हैं दोस्तों, उसके बाद में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते जा रहे हैं, हर एग्ज़ाम का फॉर्म फिल करते जा रहे हैं, फेल होते जा रहे हैं। तो आप प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन कंपटीशन का ज़माना है, बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है, लेकिन आप धीरे धीरे ओवर एज भी तो होते जा रहे हो दोस्तों। धीरे धीरे आपकी शादी की उम्र भी तो होती जा रही है। आपको आपका घर परिवार भी तो चलाना है। आप आपके माँ बाप पर कब तक बनकर रहोगे, कब तक बोझ बनकर रहोगे, ये बात आपको दिमाग में बिठाना है। इसका मतलब ये है कि आप में हुनर होना चाहिए, आप में काबिलियत होना चाहिए, आप प्रोफेशनल होना चाहिए। ऐसा भगवान ना करे यदि कोई सी जॉब ना भी मिल पाए, तो फिर आपको बेरोजगारी का दंश डस नहीं सके। कहने का मतलब ये है कि आप आपकी रोजी रोटी चला सको, कुछ कमा सको, घर परिवार वालों को मदद कर सको। तो इसलिए हुनर होना भी बहुत आवश्यक है। यदि सही समय पर सही काम नहीं होता और उसका सही परिणाम नहीं मिलता और विलंब होता जाता है, तो फिर वो सही काम भी गलत लगने लगता है। ये बात आपको दिमाग में बिठा लेना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए आप सोच सकते हैं, स्वयं भगवान श्री राम जी धरती पर आए और यदि मान लो वो उनके गुरुकुल में गए थे, तो गुरुकुल में ही विद्या अर्जन करते रहते, गुरुकुल में ही पढ़ते रहते, गुरुकुल में ही शिक्षा ग्रहण करते रहते और उनकी लाइफ स्टोरी वहीं से आगे नहीं बढ़ती, तो फिर क्या वो जो रावण जैसे महापापी, महा अत्याचारी राक्षस का अंत कर पाते क्या? बिल्कुल नहीं कर पाते। तो दोस्तों, भगवान राम ने जिस आयु में रावण जैसे दैत्य का वध कर दिया था, उस उम्र में आप केवल पढ़ते रहोगे क्या?
उस उम्र में क्या आप केवल प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी ही करते रहोगे क्या? क्या आपको जीवन नहीं जीना? क्या आपके कोई सपने नहीं हैं? क्या आपकी कोई जीवन के प्रति कोई उपेक्षा नहीं है? क्या आपका तैयारी करते करते आपके सर पर सफ़ेदी आ जाएगी, घर वालों को बोझ लगने लगोगे, शरीर भी आपका जो है निठल्ला हो जाएगा, काम करने की आदत छोड़ देगा, धीरे धीरे आप मोटापे के शिकार हो जाओगे? तो ये क्या है? इससे जीवन को क्या सीख मिलेगी? और फिर अगर एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं होता है तो फिर कैंडिडेट्स डिप्रेशन का शिकार होने लगता है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सच्चाई का एहसास कराना चाहते हैं। देखिए, सच कड़वा होता है, आपको ये बातें कड़वी लगती होगी, लेकिन वास्तविकता यही है, सच्चाई यही है। यदि आप सही समय पर जॉब हासिल नहीं कर पाते तो फिर आपको डिप्रेशन का शिकार नहीं होना है। आपको विकल्प लेकर चलना है। आपको ये सोचकर चलना है कि कोई बात नहीं, अगर मेरा सिलेक्शन ना भी हो तो मैं ये काम करूँगा, अगर मेरा सिलेक्शन नहीं भी होता है तो मैं स्टार्टअप करूँगा, ये जॉब अगर मुझे नहीं भी मिलती है तो मैं ये बिजनेस करूँगा, मैं ये काम धंधा करूँगा, मैं ये नई शुरुआत करूँगा। तो इस तरह का सेकंड विकल्प आपके मन में होना ही चाहिए। और यदि मान लो आपने कोई सा एग्ज़ाम दिया है और आप उसी के भरोसे बैठे हो, भाई जैसे हमने कल एक वीडियो बनाया था, एक कैंडिडेट्स पूरे व्हाट्सएप ग्रुप पर क्या बात डाल रहा था कि क्या पता मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, मैं अपने आप को झूठी दिलासा दे रहा हूँ, कभी नशा नहीं किया, नशे की ओर भाग रहा हूँ, अपना मानसिक संतुलन खो रहा हूँ। ये कल हमने वीडियो बनाया था, तो आप उस व्यक्ति की मनोदशा देख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि उस व्यक्ति की ही स्पेशली बात नहीं हो रही है। अगर किसी भी प्रतिद्वंदी, किसी भी कॉम्पिटिटर, किसी भी छात्र के पास में यदि सेकंड विकल्प नहीं होता है, दूसरा रास्ता नहीं होता है, बैकअप प्लान वो साथ में लेकर नहीं चलता है, तो वो डेफिनेटली डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। अभी आप लोग इतने व्यूअर्स वीडियो देख रहे हैं, तो वास्तविकता ये है, सच्चाई ये है कि आप सभी का सिलेक्शन नहीं होना है। जी हाँ दोस्तों, ये सच्चाई है, इस सच्चाई का भान होना चाहिए। सभी लोगों का सिलेक्शन नहीं होना है जिन्होंने मेन एग्ज़ाम भी निकाल ली है। तो आपको ये मानकर चलना है कि 50-50% चांस है। यदि नहीं भी होता है तो उसके लिए आप अपने आप को तैयार करके रखें, क्योंकि एकदम से जब शॉट लगता है तो व्यक्ति को अटैक तक आ जाता है, दिमाग की नस तक फट जाती है, अनहोनी तक हो जाती है, जान से हाथ तक गंवा लेता है। तो इसलिए व्यक्ति को अपने आप को तैयार रखना चाहिए। जीवन से बड़ा कुछ भी नहीं होता है, जीवन से बड़ी जॉब नहीं होती है, ये बात ध्यान रखना आप। इसलिए दोस्तों, आपको अपने आप को उस हिसाब से तैयार करना है, उस हिसाब से प्रिपेयर करना है। आपका माइंड सेट वैसा होना चाहिए कि अगर नहीं भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं इतना शिक्षित हूँ, इतना योग्य हूँ, युवा हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, अपने माँ बाप का, बीवी बच्चों का, खुद का पेट पालन कर सकता हूँ, 2 वक्त की रोटी कमा सकता हूँ, बेहतर से बेहतर कुछ दूसरा काम धंधा करूँगा। लेकिन यदि आप नौकरी से आस बांधे बैठे रहे और आपकी नौकरी मान लो फर्जीवाड़े की भेंट चढ़ गई, राजनीति की भेंट चढ़ गई, जैसे कि स्क्रीन पर अभी डिस्प्ले हो रहा है, पटवारी भर्ती परीक्षा का ही एग्जाम्पल ले लें। काफ़ी कैंडिडेट्स ने लाखों की संख्या में एग्ज़ाम दिया और कुछ कैंडिडेट सफल भी हुए, उनका जो है कि सिलेक्शन भी हुआ, लेकिन सिलेक्शन होने के बाद भी उनको नौकरी नहीं मिल पाई, तो उसके बाद भी उनको ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिल पाया। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो एकदम हताश हो जाए, निराश हो जाए, डिप्रेशन में चले जाएं, गलत कदम उठाने की सोचने लगे। नहीं, अगर किसी कैंडिडेट्स के मन में पहले से सेकंड विकल्प होगा, पहले से दूसरा विकल्प होगा, तो वो उसको फॉलो करेगा, जीवन नैया को आगे बढ़ाएगा। तो ठीक इसी तरह से दोस्तों, आपको दूसरा बैकअप प्लान मन में रखना है। हमारा वीडियो का उद्देश्य यही है आज का, कि आपको नर्वस नहीं होना है, दूसरा मन मस्तिष्क में प्लान लेकर चलना है। क्योंकि देखो, 2 कंडीशन होती है। जैसे अभी मध्य प्रदेश में चुनाव के दौर चल रहे हैं, यदि कोई कैंडिडेट्स ये सोचकर बैठ जाता है कि नहीं मैं तो जीतूंगा ही सही, हर हाल में जीतूंगा, तो वो एक स्वाभिमान होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर मूर्खता होना एक दूसरी बात है। तो समझदारी से काम लेना है। अगर कोई कैंडिडेट यही सोचकर बैठ जाता है और फिर उसके बाद में चुनाव परिणाम आने के बाद में देखो, एक की जीत होगी, एक की हार होगी, और एक दूसरा जना हार जाता है तो परिणाम क्या होगा कि वो डिप्रेशन में चला जाएगा। हमने ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं दोस्तों, जनप्रतिनिधि तक को भी अटैक आ जाते हैं।
परिणाम आने के बाद में कैंडिडेट्स जो है सुसाइड की ओर अग्रसर हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनका नज़रिया केवल और केवल उस पर डिपेंड हो जाता है, दूसरा रास्ता उनको दिखता ही नहीं है। वो भूल जाते हैं कि बड़े बूढ़े कहते आ रहे हैं कि ईश्वर यदि एक दरवाज़ा बंद करता है तो 10 दरवाजे खोल देता है। तो आप एक ही दरवाजे पर दस्तखत नहीं देते रहें, एक ही दरवाजे पर को खटखटाते नहीं रहे, अन्य दरवाज़ों की तलाश भी करें। दोस्तों, एक समय के बाद में यदि हम किसी जैसे लड़के की बात करें, वो तैयारी कर रहा है, 20 साल का हो गया, 25 साल का हो गया, 30 साल का हो गया, 35 साल का हो गया, 40 साल का होने पे आया, लेकिन यदि वो तैयारी करता ही रहेगा तो दोस्तों फिर वही हाल होगा कि उसके माँ बाप उसको पढ़ा रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि अब ये कमाएगा। जैसे कोई किसान अपनी फसल को पानी दे रहा है, खाद बीज दे रहा है, वो उम्मीद कर रहा है कि मेरी फसल अच्छी निकलेगी, लेकिन वो कब तक खाद बीज देता रहेगा, कब तक अपने फसल को जो है देख रेख करता रहेगा, कब तक भाई उस फसल को काटना भी है, उसे उस गेहूं को चक्की में पिसवाकर उसका आटा बनाकर रोटी खाना भी है। तो अगर वो उसकी फसल को खेत में ही खड़ा कर रखेगा तो फिर वो फसल तो बेकार होना ही है, वो किस काम की फसल, भले ही वो कितनी ही अच्छी हो। तो इसी तरह से आप अपने माँ बाप की फसल हो, यदि आप खेत में ही खड़े रहोगे, आप मतलब छात्र जीवन में ही खड़े रहोगे, आगे नहीं बढ़ोगे, कुछ कर्म नहीं करोगे, 2 पैसे नहीं कमाओगे, परिवार का लालन पालन पोषण नहीं करोगे, तो फिर आप बोझ बन के रह जाओगे, आप जो है निठल्ले हो जाओगे। तो इसलिए जो है एक हुनर भी होना बहुत ज़रूरी है, हुनर भी आपके पास में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कभी हम अच्छे से अच्छा सोचते हैं और बुरा से बुरा हो जाता है, तो इसलिए हमको बुरे से बुरा सोचकर भी बुरे से बुरी कंडीशन को फेस करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। अभी जो है कितने कैंडिडेट्स जो है इस घोटाले की, पटवारी घोटाले भर्ती परीक्षा की भेंट चढ़ गए हैं। उन्होंने कितनी उम्मीद रख रखी होगी, लेकिन देखिए उनके साथ में, बेचारों के साथ में क्या हुआ। तो इसी तरह से आपको जो है पॉजिटिव, अच्छे से पॉजिटिव रहना है, लेकिन दोस्तों नेगेटिव नहीं कहेंगे हम उसे, सच्चाई का भान भी होना चाहिए, आपको सच्चाई का एहसास भी होना चाहिए। तो इस वीडियो का मकसद आपको सच्चाई का एहसास कराना है। अब हमने लड़के का एग्जाम्पल तो दे लिया, लड़कियों का एग्जाम्पल भी दे लें। यदि लड़कियां तैयारी करती ही रही, पढ़ती ही रही और उनके साथ के सहेलियों की शादी होने लगी, वो ससुराल जाने लगी और वो तैयारी ही करती रही, तो फिर वो उनके माँ बाप पर बोझ बन जाती है दोस्तों। और फिर उनको लगता है कि तू तैयारी वैयारी कुछ नहीं करती, क्या पता फ़ोन पर किसी से बात तो नहीं करती रहती, या फिर खाली मोबाइल तो नहीं चलाती रहती, तो काहे की तैयारी कर रही है, इतने सालों से तैयारी कर रही है, तो तेरा एग्ज़ाम क्यों नहीं निकला, अब रहने दे तैयारी, अब जो है कि हम शादी करेंगे। क्योंकि फिर समाज वाले भी उंगली उठाने लगते हैं कि इतनी उम्र हो गई है, 25 साल हो गई है, 30 साल हो गई है। तो हर चीज़ का एक समय रहता है, समय पर सभी चीज़ हो जाए तो अच्छा रहता है, नहीं तो फिर जीवन धक्का देता है और फिर ज़बरदस्ती फिर आप उस धक्के से फिर सही दिशा में जाओ या ना जाओ, और अगर स्वयं ही सही दिशा में बढ़ जाओ तो वो बेहतर रहता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज का इस वीडियो का उद्देश्य आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और ये सच्चाई का एहसास कराने के लिए ये वीडियो बनाया गया था, ताकि आप गलत दिशा में ना जाओ, सच्चाई के साथ आप जीवन में आगे बढ़ो। दोस्तों, निवेदन यही है कि आप हमारे इस छोटे से YouTube परिवार का यदि अभी तक हिस्सा नहीं बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे छोटे से इस YouTube परिवार का हिस्सा बन जाए और हमसे जुड़े रहें। आज के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं किसी अन्य महत्वपूर्ण वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद।